हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि हम कम समय में सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या इसके पहले आपने एग्ज़ाम दिया है सीटेट का और आपका 1 या 2 नंबर से रुक जा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया। पिछले साल जो सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसे बहुत ही कम समय में क्लियर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया और वो मेरा अच्छा स्कोर भी था। तो आज के इस वीडियो में यही शेयर करेंगे हम कि हम कम समय में सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है सीटेट पास करने के 5 मंथ मीन्स मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे क्लियर किया कम समय में। PYQ फर्स्ट है। PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। PYQ किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही मस्ट होता है। और सीटेट के लिए खास करके अगर आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, और आपको तैयारी करना है, मतलब क्लियर करना है सीटेट को किसी भी तरह, तो जो पिछली साल जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, अराउंड 1 महीने के अराउंड जो एग्ज़ाम हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, आप उसको ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। वो पूरा बुक मिल रहा होगा मार्केट में, वहाँ से ले लीजिए और पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। पूरा का पूरा एनालिसिस के साथ करना। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और 4 ऑप्शन पढ़े, जो आंसर है मैंने टिक कर दिया, बस हो गया। नो, ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को भी पढ़ना है और ऑप्शन को भी बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ही हमें टिक करना है। तो उससे क्या है कि एनालिसिस के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, पहला PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। मतलब जिसको हम जड़ी बूटी कहते हैं ना, वही है ये सीटेट का। सेकेंड है प्रैक्टिस फॉर पेडागॉजी एंड एनालिसिस। मतलब सीटेट में तो पेडागॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, सीटेट और पेडागॉजी का तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि क्या है कि अगर आपका पेडागॉजी तैयार है तो समझ लीजिए आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही आराम से सीटेट क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोग तो पेडागॉजी के नाम से ही डर जाते हैं कि अरे पेडागॉजी क्या है, मैंने तो इसके पहले पढ़ा भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है। जब तक आपको पेडागॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है तभी तक ये आपको हार्ड लगेगा। अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज है इसके बारे में तो सबसे इजी सब्जेक्ट यही है और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं आप पेडागॉजी को तैयार करके। तो पेडागॉजी को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे ही पेडागॉजी के क्वेश्चन तैयार करिए और जो बॉक्स में नीचे दिया रहता है एनालिसिस भी उसी से करिए। उससे क्या है, अगर आप बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो पेडागॉजी के लिए क्या करना है, PYQ के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, एनालिसिस के साथ करने हैं और समझते हुए चलना है, ठीक है। एंड थर्ड है EVS के लिए हमें क्या करना है, 3rd to 5 NCERT फॉर EVS। मतलब आपके पास तो इतना समय नहीं है कि आप NCERT की बुक को पढ़ें EVS के लिए। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं समय है तो यूट्यूब पे बहुत लोगों ने NCERT EVS का समरी डाला हुआ है, उसी से पढ़ लीजिए। समय है तो नोट्स बनाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप क्या करिए कि उसको रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये EVS। NCERT की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे या समरी देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या है, मैथ प्रैक्टिस फॉर PYQ। मैथ के नाम पे ही तो बहुत लोग डर जाते हैं कि मैथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मैं कैसे स्कोर करूँगी। तो बहुत ही आसान है। 15 नंबर तो कंटेंट के रहते हैं और 15 नंबर क्या रहेगा, पेडागॉजी रहेगा। तो उस 15 नंबर के लिए हमें क्या करना है, अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप 14 से 15 नंबर गेन कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा है तो भी आप 12 से 13 नंबर तो ला ही सकते हैं, एटलीस्ट ला सकते हैं। 12 से 13 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। बस क्या करना है, PYQ कम समय है, इसके लिए आप बस PYQ पे ही जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करिए, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर डालिए, जो नहीं समझ आ रहा है उसको कई बार सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। और सीटेट में क्या है ना, 1 महीने के अराउंड जो ये पेपर चलता है उसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा। फिफ्थ है पैसेज फ्रॉम PYQ।
मतलब पैसेज सॉल्व करने के लिए हमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत लेंदी पैसेज आता है तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले साल जो हुआ है ऑनलाइन हुआ है उसी को लीजिए और सारे पैसेज को सॉल्व कर डालिए, ठीक है। उससे क्या है कि आपको आइडिया लगेगा कि पैसेज से कैसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया रहता है। पैसेज को सॉल्व करिए, आपका बहुत ही आराम से सीटेट तो क्वालिफाई ही हो जाएगा। अगर आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप पास तो हो ही जाएंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। बस ईमानदारी के साथ पढ़िए। एंड नेक्स्ट है सीटेट पास करने की 3 ट्रिक। क्या है कि बच्चों को सम्मान देना, मतलब हमें बच्चों को भगवान का रूप मानना है। गांव में सब लोग कहते हैं ना कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो हमें भगवान का रूप ही मानना है उसे। जैसे भगवान को सब लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, वैसे बच्चे को भी हमें डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उसे पिटाई नहीं करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, उसे सम्मान देना है बच्चे को। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एग्ज़ाम सेंटर में जाइएगा और सॉल्व करिएगा तो खुद को एक टीचर मानिएगा और बच्चे को एक स्टूडेंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा मीन्स आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं जब एक टीचर बन के उसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तब बच्चे को सम्मान देना है, भाई सबको सम्मान चाहिए होता है तो बच्चे को भी तो सम्मान चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बच्चे के अनुरूप उसे सिखाना है, ठीक है। एंड सेकेंड है बड़ा एंड पॉजिटिव वाले ऑप्शन पर जाना। 90% ये ट्रिक काम करता है एंड 10% इधर उधर भी हो जाता है कि बड़ा जो जिसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप 4 ऑप्शन दिया है उसमें जो सबसे बड़ा है वही आंसर सही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस देना होना चाहिए। वो जो ऑप्शन है जो सबसे लेंदी है उसका सेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो सही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है नियमों की जानकारी देना, ठीक है। एंड सेकेंड है जीवन शैली सिखाना, एंड थर्ड है साहित्य विधाओं से परिचित कराना, फोर्थ है बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे लेंदी ऑप्शन ये है और इसमें पॉजिटिव वर्ड क्या है, प्रोत्साहित करना एंड उत्साहित करना, ये दोनों पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे। तो क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा ऑप्शन है उस पर जाएंगे, उसमें ये देखेंगे उसमें पॉजिटिव सेंस है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हमारा ऑप्शन वही होगा, बिना कुछ सोचे समझे हमें उसे टिक लगा देना है। एंड थर्ड है टैग वर्ड्स। टैग वर्ड क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा और जो 4 ऑप्शन है अगर उसमें केवल आ गया या मात्र ही आ गया या हतोत्साहित हो गया, बहुत सारे टैग वर्ड आते हैं, अगर ये सब आ गए तो हमें उसे देखते ही क्वेश्चन को कट कर देना है, रॉन्ग कर देना है। जैसे केवल मीन्स क्या है, अगर ऑप्शन में ये आ गया कि केवल लड़के ही बाइक चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती हैं, केवल लड़कों को ही मैथ आता है, लड़कियों को नहीं आता है, वो कमज़ोर होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो हमें ऑप्शन को देखते ही कट कर देना है। मतलब वो तो सही हो ही नहीं सकता है अगर ये टैग वर्ड आ गया। मात्र ही, डिमोटिवेट, मतलब बच्चों को तो हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है। कठोर, रटाना, कठोर हो गया निगेटिव वर्ड है ये। रटाना, व्याकरण एक पॉजिटिव सेंस भी है, देता है, लेकिन इसमें हम निगेटिव टैग वर्ड क्यों मानेंगे, क्योंकि बच्चों प्राइमरी लेवल के बच्चे खास करके उनको हम स्टार्टिंग से तो व्याकरण नहीं सिखाएंगे, उसको रूल तो सिखाने नहीं लगेंगे व्याकरण के, पहले ABCD सिखाएंगे, फिर उससे जोड़ के वर्ड बनाना सिखाएंगे, ऐसे उसको स्टार्ट करेंगे। बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को क्या है कि खेल खेल के माध्यम से सिखाना है, ठीक है। ये नहीं कि हम उसे रटा के कहें कि ये एक चैप्टर उसके रट को आना है और हमें सुनाना है, नो, ऐसा नहीं करना है। उसके अनुरूप सिखाना है, उसको इन्वायरमेंट से जोड़ करके सिखाना है, ठीक है। एंड अगर ये सब ऑप्शन में आ गया तो हम उसे देखते ही क्या करेंगे, ऑप्शन को कट कर देंगे, वो सही नहीं हो सकता है। जैसे अवसर देना, कारण का पता लगाना, गतिविधि अर्थपूर्ण, मतलब ये सब पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि बच्चों को हमें क्या देना है, अवसर देना है, उसको किसी भी काम को करने के लिए हमें अवसर देना है, कारण का पता लगाना है, मतलब ठीक है कि किस रीजन से वो नहीं सीख पा रहा है बच्चा, क्या रीजन है कि वो नहीं सीख पा रहा है, उसे पता लगाना है। गतिविधि मतलब उसे खेल खेल के माध्यम से सिखाना है। ये सब अगर आ जाए टैग वर्ड तो हम क्या है, देखते ही उसे सब सही कर देना है। और ये निगेटिव टैग वर्ड बहुत सारे और भी होते हैं, उसे देखते ही हमें कट कर देना है। तो ये आज के जो
वीडियो है इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।